आज हम पढ़ेंगे वास्तविक फलनों की अनंत सीमा किस प्रकार ज्ञात की जाती है। अनंत सीमा किसे कहते हैं? सबसे पहले y बराबर एफ एक्स, यदि हमारे पास x का एक फलन है y, यदि यह फलन x के बड़े से बड़े मान को ग्रहण करता है अर्थात जब हम x का बड़ा से बड़ा मान लेते हैं तो हमें फलन की सीमा यदि प्राप्त होती है, अर्थात x यदि अनंत की ओर अग्रसित होता है, तो हम लिख सकते हैं x टेंड्स टू इन्फिनिटी पर फलन f(x) अपनी सीमा, जिसे हम लिमिट भी कहते हैं, L के यदि समीपतर चला जाता है तो इसे हम फलन की अनंत सीमा कहते हैं। इसे लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी f(x) बराबर L से प्रदर्शित करते हैं। इसका अर्थ है कि जब x अनंत की ओर अग्रसित होगा, फलन उसकी सीमा L के समीपतर चला जाएगा। इसे हम लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी f(x) बराबर L से प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए आइए एक फलन देखते हैं। y(x) का फलन है जो कि परिभाषित है यदि 1/x से। इस फलन में हम देखते हैं जब x बराबर 1 तो y हमें मिलता है 1/1 अर्थात 1। जब y होगा 2, y का मान जैसे ही हम 2 रखते हैं, हमें x का मान जैसे ही हम 2 रखते हैं, हमें y का मान मिल जाता है 1/2। x का मान जब हम 3 रखते हैं, हमें y का मान मिल जाता है 1/3। 4 रखेंगे तो यह मान हमें 1/4 मिलेगा। अर्थात हम ये देखते हैं कि x जैसे जैसे बड़े मानों को ग्रहण करते जा रहा है, y का जो मान है 1 था, आधा हुआ, 1/3 हुआ, अर्थात कम होता जा रहा है। और हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे y का मान अनंत होगा, जैसे जैसे x का मान अनंत की ओर जाएगा, y का मान 1/अनंत अर्थात 0 को ग्रहण करेगा। तो हम लिख सकते हैं कि इस फलन की सीमा, इस फलन की अनंत सीमा हम कह सकते हैं जब x अनंत की ओर अग्रसित है, y का मान 0 की ओर अग्रसित है, अतः फलन f(x) जो कि परिभाषित है 1/x से की अनंत सीमा शून्य है, यह हम लिख सकते हैं। तथा हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी फलन 1/x बराबर 0 होगा। आइए देखते हैं किस प्रकार अनंत सीमा के प्रश्नों को हमें हल करना चाहिए।
जब हमें किसी फलन की अनंत सीमा को ज्ञात करनी हो तो हमें x को उभयनिष्ठ निकालना चाहिए, अंश और हर दोनों में से, और फिर उसे काट कर x का मान अनंत रखना चाहिए। आइए एक प्रश्न देखते हैं। अभ्यास से लिमिट x की अनंत है, x टेंड्स टू इन्फिनिटी, 2x माइनस 3x माइनस 4 बटे में है 4x माइनस 5 तथा दूसरे कोष्टक में 5x माइनस 6। इस लिमिट का मान ज्ञात कीजिए। जब इस प्रकार का प्रश्न हो हमारे सामने जिसमें हमें फलन की अनंत सीमा ज्ञात करनी है, आइए इसे हल करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी लिखेंगे, और इस तरह के जब प्रश्न हो हमारे सामने हमें x को उभयनिष्ठ निकाल कर उसे काट देना चाहिए। आइए x को किस तरह उभयनिष्ठ निकालते हैं। 2x माइनस 3 में से x को यदि हम बाहर निकालते हैं, 2 के साथ x था, बाहर आ गया है जो माइनस 3, यहाँ पर x नहीं था, तो आप ये समझिए कि हमने इसमें x का गुणा भी किया और भाग भी कर दिया। जो गुणा में x है वह तो बाहर निकल गया है, तो बचा है 3/x। तो जैसे ही 2x माइनस 3 में से हम एक x बाहर निकालते हैं तो यहाँ हमें कोष्टक के अंदर मिलेगा 2 ऋण 3/x। इसी तरह 3x ऋण 4 में से हम x को बाहर निकालते हैं तो हमें प्राप्त होगा 3 ऋण 4/x। हर में भी हम यही काम करेंगे, x को कॉमन निकालते हैं, उभयनिष्ठ निकालते हैं, हमें मिलता है 4 ऋण 5/x तथा यहाँ पर हमें मिलेगा 5 ऋण 6/x। x को हमें काट देना चाहिए और उसके बाद हमें लिमिट लेनी चाहिए। x को काट देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। देखते हैं हम, हमारे पास है 2 ऋण 3/x, 3 ऋण 4/x बटे में है 4 ऋण 5/x तथा 5 ऋण 6/x। और अब लिमिट लेने पर का अर्थ है x का मान अनंत रखने पर। आइए देखते हैं हमें क्या प्राप्त होता है। जैसे ही हम x का मान अनंत रखते हैं, 2 ऋण 3/अनंत, 3 ऋण 4/अनंत, इसी तरह हर में 4 ऋण 5/अनंत रख देंगे तब 5 ऋण 6/अनंत। किसी भी संख्या को जब अनंत से हम भाग देते हैं उस पद में व्यंजक का मान 0 हो जाता है, अर्थात यह बराबर होगा 2 ऋण 0, 3 ऋण 0 बटे 4 ऋण 0 तथा 5 ऋण 0 के बराबर 2 गुणा 3 बटे 4 गुणा 5। 2 और 4 को हम काट सकते हैं तो हमें मिलता है अंश में 3 और 1 का गुणा 3 तथा हर में 5 और 2 का गुणा 10, जो कि इस प्रश्न का उत्तर है। अतः फलन 2x माइनस 3, 3x माइनस 4 बटे में 4x माइनस 5 तथा 5x माइनस 6 की अनंत सीमा का मान
3/10 होगा, यह हम लिख सकते हैं। आइए दूसरा प्रश्न बनाते हैं। देखते हैं दूसरा प्रश्न। लिमिट x की है अनंत, 2x² - 3x + 1 बटे में x² - 1। फलन की अनंत सीमा आपको ज्ञात करनी है। जब भी हमें अनंत सीमा ज्ञात करनी हो, हमें x के अधिकतम घात को उभयनिष्ठ निकाल लेना चाहिए। हम देखते हैं अंश जो है वो घात 2 का बहुपद है, x की अधिकतम घात 2 है, तो हमें x की अधिकतम घात 2 को पूरे व्यंजकों में से बाहर निकाल लेना चाहिए। हमें यहाँ मिलेगा 2 ऋण, यहाँ पर x का वर्ग नहीं है तो आप समझिए कि आपने एक x से गुणा किया और भाग किया। जब हम x का वर्ग बाहर निकालेंगे तो बचेगा ऋण 3/x, धन 1 के साथ भी x² नहीं है पर हम बाहर निकाल रहे हैं, तो आप समझिए आपने इसमें x² से गुणा भी कर दिया और भाग भी कर दिया, तो गुणा वाला तो बाहर आ जाएगा और हमें मिलेगा 1/x का वर्ग। हर में भी हम यही काम करेंगे, x की अधिकतम घात को बाहर निकालना है। x की अधिकतम घात 2 है, x का वर्ग बाहर निकल जाएगा और हमें पहला पद 1 मिलेगा, ऋण 1/x का वर्ग। x का वर्ग कट गया और जैसे ही x हटता है तुरंत हमें लिमिट ले लेनी चाहिए। आइए देखते हैं क्या प्राप्त होता है लिमिट लेने पर। लिमिट लेने पर का अर्थ है x का मान हमें अनंत रख देना चाहिए और x का मान अनंत रखने पर हम देखते हैं 2 ऋण 3/अनंत 1/अनंत का स्क्वायर। हर में हम लिख सकते हैं 1 ऋण 1/अनंत का वर्ग। जहाँ भी हर में अनंत आया वे सभी पद शून्य हो जाते हैं, तो हमारे पास बचेगा अंश में 2 और हर में 1, अतः इसका उत्तर होगा 2। तो दिए गए फलन की अनंत सीमा 2 है, यह हम कह सकते हैं। देखते हैं तीसरा प्रश्न। लिमिट n की है अनंत, हमें मान निकालना है सिग्मा n/n²। सिग्मा n/n² की अनंत सीमा ज्ञात कीजिए। अब सिग्मा n का क्या अर्थ है? n एक प्राकृत संख्या है, सिग्मा n का अर्थ है n प्राकृत संख्याओं का योगफल। अर्थात n प्राकृत संख्याएं 1, 2, 3, 4 से लेकर n तक n प्राकृत संख्याओं का योगफल सिग्मा n से प्रदर्शित किया जाता है, जो कि एक समांतर श्रेणी है। प्रथम पद 1 है और सार्वंतर भी 1 है और इस एक मान को रखकर जब हम n पदों का योगफल निकालते हैं तो यह हमें प्राप्त होता है n+1/2। आइए सिग्मा n का मान रखते हैं n+1/2 और इस अनंत सीमा का मान ज्ञात करते हैं। तो प्रश्न में लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है। सिग्मा n का मान रखते हैं हम n+1/2 और हर में है n का वर्ग। अनंत सीमा हल करने के लिए
हमें n को कैंसिल करना है, n को काटना है। n की अधिकतम सीमा n का वर्ग, ऊपर से एक n है, एक और n को आप बाहर निकालिए, n का वर्ग हो जाएगा। इस n को हम बाहर निकाल रहे हैं तो यह 1 धन 1 बटे n हमें प्राप्त होगा। कोष्टक के अंदर हर में है 2n स्क्वायर, n स्क्वायर और n स्क्वायर कट गया। जैसे ही n का अधिकतम घात कट गया, हमें इस पर सीमा ले लेनी चाहिए, अर्थात हम लेते हैं लिमिट, और लिमिट लेने पर अर्थात n का मान अनंत रखने पर हम देखते हैं हमें प्राप्त होता है 1 धन 1 बटा अनंत, और बटे में है, हर में है 2। 1 बटे अनंत फिर हो जाएगा 0, तो अंश में हमें मिलता है 1 और हर में 2। अतः इस फलन की अनंत सीमा होगी 1 बटे 2। लिमिट x की अनंत है, x ऋण वर्गमूल के अंदर x स्क्वायर धन x ऋण वर्गमूल के अंदर x स्क्वायर धन x की अनंत सीमा का मान ज्ञात कीजिए। आइए इसे हल करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू है इन्फिनिटी x। सबसे पहले जब भी इस तरह का प्रश्न हो, घातांक को वर्गमूल के चिन्ह को घात 1 बटे 2 हम लिख सकते हैं। तुरंत आप वर्गमूल के चिन्ह को हटाइए और इसे लिखेंगे हम घात में 1 बटे 2। x की अधिकतम घात 2 है, जिसे हम बाहर निकालते हैं, तो x स्क्वायर अपने घात 1 बटे 2 के साथ जब बाहर निकलेगा तो यह x बन जाएगा 1 धन 1 बटे x, और घात में हमें मिलेगा 1 बटे 2। जब भी इस तरह का पद मिले, इसे हम द्विपद प्रमेय 1 प्लस x की घात में n से विस्तार कर देते हैं। द्विपद प्रमेय से 1 प्लस x की घात में n का विस्तार है 1 प्लस nx प्लस n माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल, ये है 1 फैक्टोरियल, यहाँ x का वर्ग इत्यादि। यह है द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय से हम 1 प्लस x की घात में n का विस्तार लिखते हैं। इसी द्विपद प्रमेय को इस्तेमाल करते हैं 1 प्लस 1 बाय x की घात में 1 बटे 2 के विस्तार में, और हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x माइनस में x है, और विस्तार लिखते हैं जब हम 1 प्लस 1 बाय x की घात में 1 बटे 2 का 1 प्लस n की जगह पर है 1 बटे 2, 1 का फैक्टोरियल, x की जगह पर है 1 बटे x। दूसरा पद लिखते हैं, n की जगह पर है 1 बटे 2, फिर 1 बटे 2 ऋण 1, पूरे के बटे में है 2 का फैक्टोरियल, x का वर्ग की जगह होगा 1 बटे x का वर्ग। इसी तरह हम अन्य पदों को भी लिख सकते हैं। लिमिट x की है अनंत, x ऋण, इस x का अंदर गुणा कर देंगे प्रत्येक पद में। हम देखते हैं पहला पद हमें x का गुणा 1 से x प्राप्त होता है। ऋण चिन्ह के कारण ऋण और धन का गुणा ऋण हो जाएगा 1 बटे 2, और x का गुणा जब 1 बटे x से होगा तो यह कट जाएगा। इसी तरह फिर ऋण 1 बटे 2, 1 बटे 2 ऋण 1 बटे में है 2 का फैक्टोरियल, x का गुणा 1 बटे x के वर्ग से होगा, और इसी तरह अन्य पदों को भी हम आगे लिख सकते हैं।
लिमिट x की है अनंत, धन x और ऋण x कट गया यहाँ पर, यह x और x कट गया, यह x से एक x कटेगा। तो इस तरह हम देखते हैं हमें मिलता है ऋण 1/2, ऋण 1/2, 1/2 ऋण 1/2 का फैक्टोरियल 1/x तथा बाकी शेष पदों में भी हमें x मिलेगा। और इसके बाद हम इस पर लिमिट ले लेंगे। लिमिट लेने पर अर्थात x का मान अनंत रखने पर, जैसे ही हम x का मान अनंत यहाँ रखते हैं 1/अनंत शून्य हो जाएगा, अर्थात यह पूरा पद शून्य से गुणा होकर शून्य, आगे के भी सभी पद शून्य हो जाएंगे और हमें सिर्फ पहला पद ऋण 1/2 ही प्राप्त होगा, शेष पद शून्य हो गए। तो ऋण 1/2 ही इसका उत्तर है, इस फलन की अनंत सीमा है। आइए बनाते हैं अगला प्रश्न। लिमिट x की अनंत cos log x - 1 by x। किस तरह इसे हल करेंगे हम? लिमिट x की है अनंत, cos log x/x 1 ऋण 1/x लिख सकते हैं हम। log की श्रेणी हम पढ़ चुके हैं, log 1 - x का विस्तार होता है -x -x² 2 -x³ 3 -x4/4 और log की इस श्रेणी को इस्तेमाल करके हम विस्तार लिखेंगे log 1 - 1/x का। लिमिट x की है इन्फिनिटी, cos विस्तार लिखते हैं log 1 - 1/x का और यह हमें मिलेगा -1/x, x के स्थान पर आ जाएगा 1/x -x² 1/x का स्क्वायर बटे में 2, जिसे हम यहाँ भी 2 लिख सकते हैं। -1/3 x का क्यूब आदि पदों को हम लिख सकते हैं। कुछ हल इसका नहीं दिख रहा है तो अब इसे हमको लिमिट ले लेनी चाहिए। लिमिट लेने पर देखते हैं हमें क्या प्राप्त होता है। लिमिट लेने पर 1/अनंत, सब जगह अनंत रखना है, सभी पद शून्य हो जाएंगे तो हमारे पास cos के साथ कोष्ठक में सिर्फ शून्य प्राप्त होगा और हम जानते हैं cos का शून्य पर मान 1 होता है, अतः इस फलन की अनंत सीमा 1 होगी। आइए कुछ प्रमेय बनाते हैं। सबसे पहला प्रमेय है लिमिट x की अनंत हो तो 1 + 1/x की घात में x का मान चरघातांकी फलन e होता है। आइए इसे सिद्ध करते हैं, इसका प्रूफ लिखते हैं। कैसे इसे हम सिद्ध कर सकते हैं? सिद्ध करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलना चाहिए हमें।
तो बायां पक्ष लेकर चलते हैं, जो कि है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/x की घात में x। फिर हमें जब इस तरह का पद मिलता है 1 + 1/x की घात में x, द्विपद प्रमेय इस्तेमाल करना चाहिए हमें, और द्विपद प्रमेय से विस्तार 1 + x की घात में n होता है 1 + nx + n -1/2 फैक्टोरियल x का स्क्वायर। यहाँ 1 का फैक्टोरियल होता है, दूसरे में 2 का फैक्टोरियल होता है। इसी प्रकार अगला पद होता है n -1 n -2 3 का फैक्टोरियल और x का क्यूब। इसी प्रकार हम अन्य पदों को भी लिख सकते हैं। यह है द्विपद प्रमेय। इस द्विपद प्रमेय का इस्तेमाल करके आइए विस्तार लिखते हैं 1 + 1/x की घात में x का। लिमिट x की अनंत है 1 + 1/x की घात में x। विस्तार लिखते हैं। पहला पद हमें मिलेगा 1 प्लस दूसरा पद nx बटे 1 फैक्टोरियल, जहाँ n भी x है और x 1/x है, बटे में है 1 का फैक्टोरियल। n की जगह पर x n-1 अर्थात x -1 बटे में है 2 का फैक्टोरियल 1/x का स्क्वायर, और इसी तरह हमें शेष पद भी प्राप्त हो जाएंगे। एक पद और लिख लेते हैं, तो यह होगा x -1 x -2, नीचे आएगा 3 का फैक्टोरियल और 1/x का क्यूब। इसी प्रकार बाकी पद भी चलेंगे। और यहाँ पर आप लगा दीजिए बड़ा कोष्ठक। लिमिट x की है अनंत। पहला पद 1, दूसरे में x कटा 1/1 का फैक्टोरियल, तीसरे में से x का वर्ग आप बाहर निकालिए, तो यह हमें 1 - 1/x बटे 2 का फैक्टोरियल, और ये जो x स्क्वायर निकला है यह इस x स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, काट देगा। इसी प्रकार तीसरे में से x क्यूब बाहर निकाल लेते हैं, तो हमें मिल जाएगा 1 - 1/x 1 - 2/x बटे में 3 का फैक्टोरियल और 1/x क्यूब। इसी प्रकार विस्तार होगा शेष पदों का। लिमिट x की अनंत है, और अब हमें जब x के अधिकतम घात कर चुकी है लिमिट ले लेना चाहिए। लिमिट लेकर लिखते हैं। अब लिमिट लेने पर का अर्थ है x का मान अनंत रखने पर। जैसे ही हम x का मान अनंत रखते हैं, ये पद शून्य हो जाएगा, ये भी शून्य हो जाएगा और यह भी शून्य हो जाएगा। देखते हैं हमें क्या प्राप्त होगा। पहला पद 1, दूसरा पद 1/1 का फैक्टोरियल, तीसरा पद हमें मिलेगा 1/2 का फैक्टोरियल। इसी प्रकार आगे हमें 1/3 का फैक्टोरियल, 1/4 का फैक्टोरियल इत्यादि पद प्राप्त होंगे, जो हैं चरघातांकी श्रेणी e का मान, और यही हमें सिद्ध करना था। तो इसको हम लिख सकते हैं राइट हैंड साइड, और यही सिद्ध हुआ। अतः पहला प्रमेय लिमिट x की यदि अनंत हो तो 1 + 1/x की घात में x का मान e होता है। आइए दूसरा प्रमेय बनाते हैं।
दूसरा प्रमेय है लिमिट x की यदि शून्य हो तो 1 प्लस एक्स की घात में 1/x का मान भी e के बराबर होता है। इस प्रमेय को बनाने के लिए हमें इससे पहले जो प्रमेय हमने बनाया उसे इस्तेमाल करते हैं। तो पूर्व प्रमेय से हम जानते हैं, बनाया भी हमने, लिमिट जब x की अनंत हो तो 1 प्लस 1/x की घात में x e होता है। यह भी प्रमेय हमने बनाया था। इस प्रमेय में x के स्थान पर 1/y रख दीजिए। x बराबर 1/y रखने पर लिमिट देखते हैं क्या परिवर्तन होता है। जब x अनंत होगा, यहाँ से y बराबर हमको मिल जाएगा 1/x। जैसे ही हमने x बराबर 1/y माना, y बराबर हमें मिल जाएगा 1/x। जब x का मान अनंत है तब y का मान 1/अनंत अर्थात 0 होगा। लिख सकते हैं हम इसे लिमिट y टेंड्स टू 0, 1 प्लस 1/x की जगह पर आ जाएगा y और घात में आ जाएगा 1/y जो कि बराबर है e के। लिख सकते हैं हम ये नया प्रमेय बन गया। इसी को चर x के रूप में लिखते हैं। चर x के पदों में लिखने पर हम लिख सकते हैं लिमिट x की यदि 0 हो तो 1 प्लस एक्स की घात में 1/x e के बराबर होगा, और यही हमें सिद्ध करना था। देखते हैं तीसरा प्रमेय। तीसरा प्रमेय है लिमिट यदि x की 0 हो, e की घात में x ऋण 1/x का मान 1 के बराबर होता है। आइए इस प्रमेय को सिद्ध करते हैं, और जब इसको हम सिद्ध करते हैं इसका प्रूफ लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलना है और राइट हैंड साइड हम लाएंगे, बायां पक्ष लेकर चलेंगे, दाएं पक्ष को लेकर आते हैं। लिमिट है x की 0, ex -1 और बटे में है x। इसे हल करने के लिए ex -1 बराबर y मान लेते हैं। तो ex का मान यहाँ पर हमें मिल जाता है, 1 का पक्षांतर कर देते हैं तो 1 प्लस y। e की घात में x है, लॉग ले लेते हैं दोनों तरफ तो हमें x का मान मिल जाता है log 1 प्लस y। आइए लिमिट में देखते हैं क्या परिवर्तन होता है। जब हमने ex -1 को y माना है तो जब x का मान 0 की ओर अग्रसित होगा, जब x 0 के बराबर होगा तो y का मान क्या होगा। जब x 0 होगा तो यह भी 1 हो जाएगा, और 1 ऋण 1 से y का मान भी 0 की ओर अग्रसित होगा। तो लिमिट बदल जाएगी, y टेंड्स टू 0। लिखेंगे लिमिट y के पदों में y टेंड्स टू 0, ex -1 को हमने माना है y बटे में है x। x का मान हम निकाले हैं, x का मान है log 1 प्लस
y। अभी जो अंश में y है इसे नीचे ले आते हैं तो हम लिख सकते हैं लिमिट y की है 0, 1/1 y log 1 + y लिख सकते हैं। y पलट के ऊपर चला जाएगा तो जो अंश में y था उसे हर के हर में हम लिख रहे हैं। अब यहाँ पर log के कुछ प्रगुण हैं उनको इस्तेमाल करते हैं। y टेंड्स टू 0 लिख सकते हैं हम 1/log 1 + y की घात में 1/y। ये जो सामने 1/y था इसे हम log 1 + x की घात में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि log m की घात में n होता है n log m, तो log के सामने जो अंक होता है वह घात में चला जाता है, इसलिए log के सामने 1/y है जो कि घातांक में चला जाएगा। अब इस पर लिमिट ले लेते हैं। लिमिट लेने पर अब इससे पहले जो प्रमेय हमने बनाया है लिमिट x की यदि 0 हो तो 1 + x की घात में 1/x का मान e होता है, तो लिमिट लेने पर 1 + y की घात में 1/y का मान e हो जाएगा। क्योंकि ये होता है, बना चुके हैं हम यह प्रमेय, तो इसको इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर और हमें मिलता है यह 1/log e। ये पूरा क्या हो जाएगा e के बराबर, और हम जानते हैं log e का मान 1 होता है, तो 1/1 अर्थात यह आ जाता है 1, और यही है दायां पक्ष राइट हैंड साइड, और यही हमको सिद्ध करना था तो सिद्ध हुआ। आइए देखते हैं चौथा प्रमेय। चौथा प्रमेय लिमिट x की 0 हो तो log 1 + x by x का मान 1 होता है। आइए इसे सिद्ध करते हैं। सिद्ध करने के लिए फिर लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 + x by x log 1 + x बराबर y मानेंगे। जैसे ही हम log 1 + x बराबर y मानते हैं 1 + x बराबर e की घात में y लिख सकते हैं, तथा x का मान मिल जाता है हमें e की घात में y -1। लिमिट निकालते हैं। क्या होगा जब x 0 की ओर अग्रसित होगा? x का मान 0 रखते ही log 1 और log 1 का मान होता है 0, अतः y भी 0 की ओर अग्रसित हो रहा है। इस लिमिट को रखते हैं। तो अब हम लिमिट को y के रूप में लिखते हैं। y टेंड्स टू 0 log 1 + x को हमने y माना है, तो log 1 + x बराबर y, तथा x का मान लिखते हैं e की घात में y -1। अंश में जो y है उसे फिर नीचे लाते हैं। लिख सकते हैं हम लिमिट y टेंड्स टू 0 1/e की घात में y -1/y लिख सकते हैं। अब चूंकि हम इससे पहले सिद्ध कर चुके हैं लिमिट यदि x की 0 हो
तो एक की घात में x ऋण 1/x का मान 1 होता है। इस प्रमेय को भी हमने बनाया था। तो इससे तुलना करते हैं तो लिमिट y की 0 है, तो एक की घात में y ऋण 1/y का मान भी 1 होगा, और लिमिट लेने पर हम लिख सकते हैं 1/, इस लिमिट का मान 1 लिख सकते हैं, और 1/1 आ जाएगा 1। तो इस प्रकार यह चौथा प्रमेय भी सिद्ध हुआ। एक प्रमेय और है, आइए इसे भी सिद्ध कर लेते हैं। लिखते हैं प्रमेय 5। पांचवा प्रमेय, लिमिट यदि x की 0 हो, एक ही घात में x ऋण 1/x बराबर 1 होता है, सॉरी बराबर log a होता है। लिमिट x की यदि 0 हो तो एक ही घात में x ऋण 1/x बराबर log a होता है। आइए इसे सिद्ध करते हैं। सिद्ध करने के लिए फिर लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, जो कि है लिमिट x की 0, एक ही घात में x ऋण 1/x। हल करने के लिए a की घात में x ऋण 1 बराबर y मान लेते हैं। क्या होगा जब x 0 होगा? जब हम देखते हैं जब x का मान 0 होगा तो एक ही घात में 0 1 बन जाएगा, और एक और 1 घट के y का मान भी हमें 0 मिलेगा। तो जब x 0 है तो y भी 0 है। आइए यहाँ से x का मान निकालते हैं। एक ही घात में x बराबर होगा 1 + y, ऋण 1 को पक्षांतर कर दिया हमने। log ले लेते हैं तो x बराबर log a बेस 1 + y हमें मिलता है x का मान। आइए मान रखते हैं तो हम लिख सकते हैं लिमिट y टेंड्स टू 0, एक ही घात में x ऋण 1 को हमने y माना है, बटे x है log a बेस 1 + y। लिमिट y टेंड्स टू 0, y बटे y को हर में ले जाइए, लिख सकते हैं 1/y log a बेस 1 + y। फिर घातांक log के सामने जो पद है वह घातांक में चला जाएगा, तो इस 1/y को हम घातांक में ले जाते हैं। लिख सकते हैं लिमिट y टेंड्स टू 0, 1/log a बेस 1 + y की घात में 1/y। और अब लिमिट लेने पर हम जानते हैं 1 + y की घात में 1/y e बन जाता है, तो यह आ जाएगा 1/log a बेस e, जिसका व्युत्क्रम लिखते हैं हम, लिख सकते हैं log e बेस a, और यही हमें सिद्ध करना था, अतः सिद्ध हुआ राइट हैंड साइड। तो यह थे 5 प्रमेय सीमाओं पर, और अब हम देख सकते हैं इनसे संबंधित कुछ प्रश्नों को। तो अभ्यास से कुछ प्रश्न जो इन प्रमेयों से हल किए जाते हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। लिमिट x की 0 हो तो 2ex माइनस 2/x का मान ज्ञात कीजिए।
बनाते हैं इस प्रमेय को। लिमिट x की 0 है, 2ex ऋण 2 बटे x का मान हमें ज्ञात करना है। 2 को उभयनिष्ठ निकाल लेंगे। लिमिट x की 0 है, 2 को बाहर निकालते हैं तो यहाँ मिल जाता है कि घात में x ऋण 1 बटे x। 2 कांस्टेंट है, अचर है, बाहर भी निकाल सकते हो लिमिट के। लिमिट x टेंस टू 0 ex माइनस 1 बाय x। और हम जानते हैं जब लिमिट x की 0 है तो ex ऋण 1 बटे x इस लिमिट का मान 1 होता है। लिख सकते हैं 2 गुणा 1 तथा इसका उत्तर आ जाएगा 2। चूँकि लिमिट x टेंस टू 0 ex माइनस 1 बाय x 1 होता है। कारण लिख सकते हैं आप। देखते हैं दूसरा प्रश्न। लिमिट x की है 0 e की घात में x ऋण e की घात में माइनस x बटे x का मान ज्ञात कीजिए। आइए इसे हल करते हैं। लिमिट x की है 0 e की घात में x ऋण e की घात में माइनस x बटे में है x। लिमिट x की है 0 e की घात में x e की घात में माइनस x को लिख सकते हैं 1 बटे e की घात में x। यहाँ हर में 1 लिखिए, 1 और x का लघुत्तम लीजिए। लिमिट x की 0 है, e की घात में x 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 का वर्ग e की घात में 2x ऋण 1 बटे में है x। e की घात में 2x है, लिमिट x की 0 e की घात में 2x ऋण 1 बटे x को अलग कीजिए। हर में भी 2x होना चाहिए, 2 से गुणा करते हैं और 2 से इसको भाग दे देते हैं, लिख सकते हैं। साथ में बचा है 1 बटे ex और अब इस पर हम लिमिट ले लेंगे। लिमिट लेने पर e की घात में 2x ऋण 1 बटे 2x इसका मान होगा 1। 2 इस लिमिट का मान हो गया 1 और 1 बटे ex e की घात में 0 यह भी हो जाएगा 1 बटे 1। तो कुल मिलाकर इसका उत्तर होगा 2। तो याद है लिमिट से संबंधित प्रश्न, प्रमेय तथा उनसे संबंधित कुछ प्रश्न।